बहू की चाबी। ये कहानी सोना की है, जिसकी एक बुरी आदत होती है। उसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसे अपने मायके भेज देती थी। उसकी इसी बुरी आदत का फायदा उसकी सास उठाती है। लीजिए माँ जी, आपके आलू के पराठे। तभी पतिदेव कहते हैं, सोना, तुमने मेरे नए चप्पल देखे? कौन से चप्पल? अरे जो कुछ दिनों पहले ही मार्केट से लाया था, काले रंग के। क्या हुआ, चप्पल ही तो है, कोई और पहन ले बेटा। नहीं माँ, आप जानती नहीं वो कितने अच्छे चप्पल थे। उन चप्पलों में पैर दर्द नहीं करते और वो काफी महंगे चप्पल थे। तुमने ध्यान से देखा? क्या पता तुम कहीं रखकर भूल गए हो। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उसे अलमारी में ही रखा था। ढूंढने में मदद करो ना मेरी। अरे नहीं मिल रहे तो दूसरे पहन लो, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। हाँ बेटा, आजा, तू बैठ जा, नाश्ता कर हमारे साथ। नहीं माँ, आप करिए, शाम को मेरी एक मीटिंग है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। पतिदेव वहां से चले जाते हैं। बहू, ऐसा कर, एक प्लेट में नाश्ता रख के उसको कमरे में दे आ। जी ठीक है मम्मी जी। वैसे बहू, मैं कुछ दिनों से एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये घर का सामान कहाँ जा रहा है। तुम्हें पता है, 1 महीने पहले मैं एक बेडशीट लेकर आई थी। उसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन के बाद से वो मुझे मिली ही नहीं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता यूं इस तरह घर का सामान गायब होना? सोना घबराते हुए जवाब देती है, मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और रही बात बेडशीट की, क्या पता आपने कभी किसी को दे दिया हो। और बहू, मुझे अपना तो नहीं पता, पर कहीं तूने तो। रात को सोना अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, मम्मी जी को कहीं पता तो नहीं चल गया कि वो सारे सामान मैंने ही चुराए हैं। वैसे इतना तो है इन लोगों के पास। अरे इनके घर से थोड़ा सा मेरे मायके चला जाता है तो क्या पता चलेगा। सास सारी बात सुन लेती है और अंदर आती है। बहू, अभी तक तो सिर्फ मुझे शक था, लेकिन तुमने खुद अपने मुंह से बोलकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। मैं वो सामान चोरी नहीं करती, वो तो बस। बहू, तुमने कभी सोचा अगर यही बात मेरे बेटे यानी तुम्हारे पति को पता चल गई तो क्या होगा? अरे मायके के लिए ले जा, खरीद कर किसने मना किया है? लेकिन ये क्या, चप्पल बेडशीट जैसी चीजें कोई देता है क्या? मम्मी जी आप ये बात किसी से मत कहिएगा प्लीज। मैं आज से किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों से होगा कि उसको बताना है या नहीं। मतलब बताने के लिए नहीं बैठी मैं। आगे तुम खुद ही समझदार हो। अगले दिन सोना और उसका पति सोना के घर जा रहे होते हैं। सोना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके जाना है ना? हाँ बेटा, मैं तो तैयार हो गई। माँ आप भी चल रही हैं हमारे साथ? हाँ, वो मैंने मम्मी जी को हमारे साथ चलने के लिए बोला। वैसे भी मम्मी जी भी कितने समय से माँ पापा से नहीं मिली, तो उनका मिलना भी हो जाएगा और मम्मी जी बाहर भी घूम आएंगी। वाह, आज तो चमत्कार हो गया। तुमने खुद माँ को अपने घर चलने के लिए बोला, वरना तुम तो क्या बेटा, हैं? जरा खुलकर समझाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? अरे कुछ नहीं माँ जी। ये तो बस ऐसे ही। नहीं माँ, वो सोना हमेशा आपसे बचने के लिए। हाँ, आप ही ना क्या बात करने लगे। चलिए ना, चलते हैं, लेट हो रहा है। सभी सोना के घर पहुंचकर बातें करते हैं। अच्छा हुआ आप भी इसके साथ आ गई। आपसे मिले हुए बहुत महीने हो गए थे। अरे सोना, बहू ने बोला तो मैं कैसे ना आती। माँ आपको पता है मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी बेटी सोना को आपके जैसा परिवार मिला। वैसे सच बताऊं, आप इतने गिफ्ट देती हैं, इतने तो हम बेटी वाले होकर भी नहीं देते, जितना आप लड़के वाले होकर हमारे घर में भर रहे हैं। अरे माँ, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? अरे देवी है मेरी सास, देवी। मैं तो इनकी पूजा करती हूँ। बहू तो मेरी ऐसे ही तारीफ कर रही है। भला मैं इसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, जो हम सबका इतना ख्याल रखती है। चलिए खाना खा लेते हैं, खाना भी तैयार हो गया है। सोना, जरा किचन में आकर मेरी मदद तो करना। हाँ माँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ सोना, आज तुम अपनी सास की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही? सास फिर एक दिन, बहू आज ना मेरी किटी है, तो तू ये पकड़ खाने की लिस्ट।
सासू माँ, क्या हार है आपके गले में, कहाँ से लिया? अरे 2 लाख का है, कल ही बनवाया। जाकर काम कर, ज्यादा सवाल मत कर। हाँ हाँ माँ जी, सब टाइम पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्लीज़ इनको कुछ ना कहना। हाँ। खैर, किटी शुरू हो जाती है। अरे क्या हार है, किसका है? मेरा ही है, इन्होंने दिलाया था जब जिंदा थे, तो आज याद आ रही थी तो पहन लिया। अच्छा है, वैसे उस जमाने में इतना लेटेस्ट डिजाइन, ये तो अब का है ना? अरे ये तब ना विदेश से लाए थे। बहू सब सुन रही थी। सबके जाने के बाद सास बहन को फोन कर रही होती है, जिसे बहू सुन लेती है। मैंने इस बार मिसेस शर्मा की किटी से हार ले लिया, अब देखती हूँ अगले महीने वर्मा की कमेटी से दे दूंगी। तभी मिसेस शर्मा आती है। अरे वो किटी के 2 लाख लेने आई हूँ मैं। बहू समझ जाती है कि सास पैसों की हेरा फेरी कर रही है। क्या हुआ बहू, क्या टुकुर टुकुर देख रही है? माँ जी वाह, क्या बात है, किसी की किटी के पैसे खाकर आपने हार बना लिया। अब ये बात आपके बेटे को पता चलेगी तो कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा ना करना, वो तो किटी में दिखावे के लिए खरीदा था मैंने। कुछ दिनों बाद सोना और उसकी सास पड़ोस की किसी पार्टी में जाती है। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, एकदम सर्वगुण संपन्न, बड़े किस्मत वालों को ही मिलती है ऐसी बहू। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मेरी बहू लाखों में एक है। क्यों बात है, जिस बहू को तू सारा दिन ताने देती रहती थी उसकी तारीफ, सब ठीक तो है ना? सास क्या बोले कि कौन सी चाबी उसकी बहू के हाथ लग गई है। खैर, कुछ दिन बाद सासू माँ, मेरी सहेली आ रही है खाने पर, तो हाँ हाँ बहू, उसकी पसंदीदा मेरे हाथ की दाल मखनी बना दूंगी बेटा। क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्वर्ग में रह रहा हूँ। नहीं तो ऐसा कहाँ होता है, इस दुनिया में ये तो संभव ही नहीं कि सास बहू ऐसे मिलकर रहे जैसे कि माँ बेटी। वो तो बेटा कभी कभी लड़ाई हो जाती है सास बहू में, लेकिन तू ये समझ ले कि तेरे घर में क्लेश कभी नहीं होगा। क्योंकि अब मेरी चाबी माँ जी के पास और माँ जी की चाबी मेरे पास है।